हाँ तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं ये सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो पोएम का है। ये लिखी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे पूरा सेंट्रल आइडिया हिंदी अनुवाद के साथ। आज ही आपको इसी क्लास में याद भी हो जाएगा, आखिर तक बने रहे वीडियो में। ठीक है, इसमें पहले हम ये देखते हैं क्या पोएम में एक हेमलॉक ट्री है जिसको हम जहरीला पौधा बोलते हैं। ये हेमलॉक ही है। ठीक है, कुछ लोग कहते थे ये कौवा वगैरह ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये हेमलॉक, क्योंकि ये अदर कंट्रीज में होता है हेमलॉक ट्री। ठीक है, बर्फीली एरिया में पाया जाता है। तो ये हेमलॉक ट्री है और एक क्रो है, क्योंकि हेमलॉक ट्री को भी क्योंकि जहरीला पौधा दोषी मानते हैं और क्रो कौवे को भी दोषी मानते हैं। ठीक है, तो पोएट ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी ये चीज़ें जो हमें बेकार लग रही हैं ये भी हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। भाई पोएट बताइए कैसे ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो गई हैं, हेमलॉक ट्री और क्रो। तो वो उसी का केंद्रीय विचार लेके आए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है बच्चों केंद्रीय विचार। ठीक है, इसकी हिंदी होती है केंद्रीय विचार। ठीक है, केंद्रीय विचार। तो ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, तो देखेंगे इसको हिंदी अनुवाद के साथ बहुत अच्छे से आराम से। ठीक है, पोएम कविता डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन रिटन लिखी गई है बाई द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, यानी पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। द पोइट कवि बाजमाने था। ठीक है, जब कविता स्टार्ट होती है तो कवि क्या था? द पोइट वाज इन डिप्रेसिव मान होता है बच्चों उदासीन। किसमें था? उदासीन। मूड माने मिजाज में। ठीक है, या मूड को आप मूड ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोएट वाज माने था, इन माने में, डिप्रेसिव माने उदासीन, मूड माने मिजाज में। पोएट या कवि उदासीन मिजाज में था। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। ठीक है, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, एक क्रो, एक कौवा। अब देखो कौवा कैसे उसके मिजाज को, उसके मूड को बदल देता है। ठीक है, फ्रॉम माने से, ए हेमलॉक माने हेमलॉक, ट्री माने पेड़ से, हेमलॉक के पेड़ से एक क्रो, एक कौवा, सैक्स ऑफ माने होता गिराता है, द डस्ट माने धूल को, ऑफ स्नो माने बर्फ की, एक बर्फ की धूल को गिराता है। क्यों बच्चों आप कहेंगे सर बर्फ की धूल कैसे होती है? क्योंकि जब आप जाएंगे बर्फीली एरियाज में तो पेड़ों पे छह जाती है, मतलब बिल्कुल, तो इतने बर्फ के इतने छोटे कण होते हैं कि बिल्कुल धूल के समान होते हैं, तभी वो कह रहे हैं बर्फ के कण हैं धूल के समान, तो कह रहे हैं। तो हेमलॉक के पेड़ से एक कौवा सेक्स ऑफ गिराता है द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो है बर्फ के कणों को या बर्फ की धूल को, ऑन द पोएट कवि पर, यानी हेमलॉक के पेड़ से एक कौवा कवि पर बर्फ के कणों को या बर्फ की धूल को गिराता है। अब देखिए बर्फ गिर गई पोएट के ऊपर, कौवे ने गिराई हेमलॉक के पेड़ से। देखो कैसे कौवा दोनों दोषी माने जाते हैं और दोनों देखो कैसे पोएट का मिजाज बदल देंगे। ठीक है, तो द स्नो माने बर्फ, क्योंकि आदमी मूड खराब होता है, गर्म मूड था, तो जैसे बर्फ गिरी उसका मिजाज कैसा चेंज हो गया। अभी इसको दोबारा फिर बताएंगे, एक बार अभी नॉर्मल समझ लो। द स्नो माने बर्फ, चेंज माने बदल देती है द पोएट्स मूड, पोएट के मूड को या मिजाज को, यानी कवि के मिजाज को बर्फ बदल देती है। एंड माने और, मैक माने बना देती है, माने उसको, हैप्पी माने खुश, और उसको खुश बना देती है। यानी जो स्नो है, बर्फ है, वो पोएट के मिजाज को बदल देती है और उसको प्रसन्न बना देती है। ही हैज वेस्टेड, वह गंवा चुका होता है, ए पार्ट ऑफ हिज डे, अपने दिन का एक भाग, यानी वह गंवा चुका होता है अपने दिन का एक भाग। रिग्रेटिंग माने पछताकर, यानी वह पछताकर, यानी टेंशन में है, पछताकर, यानी वह अपने दिन का एक भाग पछताकर गवा चुका होता है। बट लेकिन, नाउ माने अब, क्योंकि अब उसका मूड बदल गया है, लेकिन अब विद द चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब बदले हुए मिजाज में, ही वांट्स, वह चाहता है, टू यूटिलाइज माने प्रयोग करना, यूटिलाइज माने क्या होता है? प्रयोग करना, द रेस्ट माने बचे हुए, ऑफ द डे, दिन के, यानी दिन का जो भाग बचा, क्योंकि आधा दिन तो उसका खराब हो गया, तो आधे दिन को वो अब यूटिलाइज करना चाहता है, यानी प्रयोग करना चाहता है। देखिए फिर से समझेंगे। ही हैज वेस्टेड, वह गंवा चुका होता है, ए पार्ट, एक हिस्से को, ऑफ हिज डे, अपने दिन के, रिग्रेटिंग पछताकर, यानी वह पछताकर अपने दिन के एक भाग को गंवा चुका होता है। बट लेकिन, नाउ माने अब, विद द चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब बदले हुए मिजाज में वह चाहता है प्रयोग करना द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन को, इन बचे हुए दिन को अब वह बदले हुए मिजाज में अपने प्रयोग करना चाहता है। पोएट माने कवि, बांट, अब देखो इसमें मैसेज क्या है इस कविता में, वो बता रहा है लास्ट लाइन में। पोएट कवि बांट्स माने चाहता है, टू कन्वे माने संदेश देना, इसका मतलब क्या है? संदेश देना। दैट की, कभी संदेश देना चाहता है कि समटाइम्स माने कभी कभी, कभी कहता है कभी कभी, सर्टेन माने निश्चित, सर्टेन माने क्या होता है बच्चों?
निश्चित, मूवमेंट माने क्षण, और क्रियाकलाप या गतिविधियाँ, यानी गतिविधि तो कर रहा है कौवा, गतिविधियाँ, विच माने जो, सीम माने दिखाई पड़ती हैं, सिंपल माने साधारण, यानी कभी कभी जो हमें गतिविधियाँ या फिर क्षण जो हमें लगता है बहुत बेकार क्षण चल रहे हैं, है ना, तो वो जरूर नहीं वो बेकार हो, अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो हमें, अब देखो इसको समझेंगे, पोइट कभी, वांट्स माने चाहता है, कन्वे माने संदेश देना, दैट की, समटाइम माने कभी कभी, निश्चित, क्षण और गतिविधियाँ जो सी माने दिखाई पड़ती हैं, सिंपल साधारण, है भी लार्ज सिग्निफिकेंस, बहुत लार्ज माने बहुत, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं या बहुत महत्वपूर्ण होती हैं की बात है, ठीक है। इसको पूरा एक बार में समझेंगे पूरा अर्थ के साथ, आपको आराम से याद हो जाएगी। नॉर्मल पहली लाइन याद करने का तरीका क्या है बच्चों, आंखें बंद करो, एक बार पूरा रिवाइज करो, पहले सही से पढ़ लो, उसके बाद देखो कहाँ पे लाइन भूल रहे हैं। देखो पहले में क्या बता रहा है, द पोएम डेस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन रिटन, लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रस्ट, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा, यानी डेस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रस्ट द्वारा लिखी गई है। पोइट बाज इन डिप्रेसिव मूड, कवि जो है उदासीन मिजाज में था। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, एक क्रो एक कौवा, सैक्स ऑफ माने गिराता है, द डस्ट माने धूल को, ऑफ स्नो माने बर्फ की धूल को एक कौवा हेमलॉक के पेड़ से गिराता है, ऑन द पोइट कवि पर, यानी कवि पर एक कौवा जस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल को गिराता है। द स्नो माने बर्फ, चेंज माने बदलती है या बदल देती है, पोइट्स कवि का, देखो अपोस्ट्रोफी यानी का, कवि का मूड मिजाज, यानी बर्फ कवि का मिजाज बदल देती है, और मैक माने बना देती है, हिम माने उसको, हैप्पी माने खुश, और उसको खुश कर देती है, बर्फ मिजाज बदल देती है और उसको खुश कर देती है। ही हैज़ बेस्टेड बैक, गवा चुका है, चुका था, ठीक है, या गमा चुका है, ए पार्ट एक हिस्से को, ऑफ हिज डे अपने दिन का, यानी वह अपने दिन के एक हिस्से को गवा चुका था, पछताकर, यानी वह टेंशन में था तो पछताकर वह अपने दिन का एक पार्ट एक हिस्सा गवा चुका होता है। लेकिन अब विद द चेंज ऑफ मूड, अब बदले हुए मिजाज में वह चाहता है टू यूटिलाइज माने प्रयोग करना, द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन को, यानी बचे हुए दिन को अब यूटिलाइज करना चाहता है। अब पोइट मैसेज दे रहा है, तो पोइट वांट माने चाहता है, टू कन्वे संदेश देना, कि आपका जरूर नहीं, आपका अगर मूड सुबह खराब है तो पूरे दिन ही खराब रहेगा, अच्छा भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो जाएगा। चाहता है टू कन्वे संदेश देना, दैट की समटाइम्स कभी कभी, सर्टेन माने निश्चित, मूवमेंट माने क्षण, और एक्शंस माने गतिविधियां या क्रियाकलाप जो हमें दिखाई पड़ती हैं, सिंपल साधारण, है भी लार्ज सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कभी चाहता है हमें संदेश देना कि कभी कभी निश्चित क्षण और गतिविधियां जो हमें बहुत सिंपल दिखाई पड़ती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया है या समझ में आया है तो आप कमेंट करके सारी बातें हमें बताएंगे, अगर समझ में आया है तो आप बताइए कि अगली पार्ट को हम जो अगला सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस का उसको भी इसी तरह से बताया जाए, ठीक है। सारी समस्या और कुछ भी आप ग्रामर वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं या लिटरेचर में पढ़ना चाह रहे हैं, कोई चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आया है तो हम उसको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरूर आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।